मित्रों नमस्कार। स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं रिटेल इन्वेस्टर के बारे में। रिटेल इन्वेस्टर के बारे में बात करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर को क्या क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अगर आप रिटेल से इन्वेस्टमेंट में कर रहे हो, रिटेल से इन्वेस्टमेंट में आए हो, तो आप लोगों को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर को सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो किस लिए मार्केट में आया है, किस तरह से रिटेल इन्वेस्टर को उल्लू बनाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर को अपनी पैशन के साथ साथ अपना गोल डिफाइन करना चाहिए कि वो किस लिए मार्केट में आया है, उसका टारगेट क्या है, उसका मनी जो पैसा उसने डाला है वो उससे क्या चाहता है। अगर उसने पैसे डाले हैं तो वो कितना रिटर्न चाहता है, उसके हिसाब से वो डिपेंड कर सकता है। तो निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, बैंक निफ्टी, किसी में भी वो निवेश करता है तो उसको अपनी स्ट्रेटजी यही स्ट्रेटजी अपनाकर अपना पैसा सेव करना चाहिए। सबसे पहले तो रिटेल इन्वेस्टर को अपना जितना भी पैसा डाला है उसमें से एक भी रुपया लॉस नहीं होने देने का है। चाहे कुछ भी हो जाए, उसका पैसा लॉस नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट तो सब हर कोई कर लेता है, लेकिन अपना पैसा बचा कर रखना वही सबसे बड़ी बात है। हर आदमी हर रोज़ प्रॉफिट करता है, एक मिनट में, 1 महीने में, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में। हर कोई आदमी अलग अलग स्टॉक में निवेश करके पैसा बनाता है, लेकिन उसका पैसा, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बचना ही बहुत बड़ी बात है। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक के बारे में। तो हम एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे। तो स्टॉक का नाम है, तो सबसे पहले आप लोग किसी भी स्टॉक में निवेश कर रहे हो तो वो स्टॉक के ऊपर आपको एक ही नज़र रखनी चाहिए कि वो स्टॉक प्रॉफिट कर रहा है कि नहीं, आगे जाकर उसका क्या फ्यूचर है, आगे जाकर कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दे सकती है। कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कंपनी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखना चाहिए। कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने चार्ट के हिसाब से कैसे चल रही है वो सबसे पहले देखना चाहिए। हम लोग कुछ कंपनी के चार्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस का चार्ट। आप लोग देख सकते हो लॉन्ग टर्म में रिलायंस का स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। फिर देख रहे हैं हम लोग HDFC बैंक का चार्ट। HDFC बैंक लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रहा है, वो हर साल अपने पैसे को दुगना करती हुई जा रही है। उसके बाद बात करें TCS का चार्ट आप लोग देख सकते हो। ये चार्ट हमेशा ऊपर ही जा सकता है, इसमें आप लोग बेझिझक निवेश कर सकते हो। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, ये सब स्टॉक है जिसमें आप लोग हमेशा निवेश कर सकते हो। उसके बाद HDFC लिमिटेड, इसका चार्ट भी आप लोग देख सकते हो। HDFC लिमिटेड भी लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाने वाला चार्ट है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो इन्फोसिस का चार्ट। इन्फोसिस का चार्ट भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही ऊपर जाने वाला चार्ट है, अप ट्रेंड में चल रहा है। हमेशा ही अप ट्रेंड में चलने वाले स्टॉक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने कुछ स्टॉक देखे निफ्टी 50 के जो हमेशा अप ट्रेंड में ही बने रहते हैं, जिसके अंदर आप लोग निवेश कर सकते हो। टाइटन आप लोग देख रहे हो, एक ज़माने में पेनी स्टॉक हुआ करता था, जो कि टाइटन ने आज तक बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया है। टाइटन का चार्ट भी अप ट्रेंड में चल रहा है, आप लोग इसमें भी निवेश कर सकते हो। चार्ट के हिसाब से भी आप लोग किसी भी स्टॉक में इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि लॉन्ग टर्म का चार्ट है तो ये हमेशा ऊपर ही जाने वाला है, प्रॉफिट भी कर रहा है, उसका नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल भी देखना ज़रूरी है। लेकिन अभी हम चार्ट के हिसाब से आज बात करने वाले हैं। आज हम पूरे वीडियो में चार्ट के हिसाब से स्टॉक को डिफाइन करने वाले हैं कि चार्ट के हिसाब से हम लोग कैसे स्टॉक को डिफाइन करके लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। तो अभी केवल हम लोग चार्ट के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो कुछ स्टॉक देखे आपने जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। अभी और दूसरे 2-3 स्टॉक के बारे में जानते हैं। एशियन पेंट भी लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। हर साल, हर महीने, हर घंटे, हर दिन वो शेयर बढ़ता ही जा रहा है। एशियन पेंट को आप लोग देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में ये शेयर बहुत ही रिटर्न बना के दिया हुआ है। हमेशा अप ट्रेंड में चलता है, हमेशा कैपिटल को गेन करते रहता है, हमेशा ही बढ़ने वाला स्ट्रॉन्ग शेयर है, अप ट्रेंड में ही चलता हुआ शेयर है। ऐसे स्टॉक में आप लोग निवेश कर सकते हो। पिछले का स्टॉक, ये स्टॉक आप लोग देख रहे हो कि आप चार्ट के हिसाब से कैसे शेयर को डिफाइन कर सकते हो।
एच में आप लोग देख रहे हो लॉन्ग टर्म में एच ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया हुआ है। एच का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो आप लोगों को अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी गिरावट है, इसको फिर से आगे चला जाएगा। आप लोग चाहो तो निवेश कर सकते हो। आपको चार्ट देखकर समझ में आ रहा है कि एच भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है जो कि हमेशा अप ट्रेंड में चलता है। इसने भी अपने शेयर होल्डर को मालामाल कर दिया है। इसके बाद बात करें ब्रिटानिया इंडिया भी हमेशा लॉन्ग टर्म में अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है। इसने भी कैपिटल गेन अच्छा दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म में ब्रिटानिया इंडिया भी बहुत ही अच्छा शेयर है जो कि अपने कैपिटल को गेन करता रहता है। हर साल अपने पैसे को दुगना करता जा रहा है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में, अल्ट्राटेक सीमेंट, L&T, ये दोनों भी स्टॉक अप ट्रेंड में चलने वाले स्टॉक है। इन्होंने भी मल्टीबैगर रिटर्न बना के दिया हुआ है। L&T, अल्ट्राटेक भी बहुत अच्छी चल रहे हैं। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के बारे में। बजाज फाइनेंस ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो बजाज फाइनेंस का चार्ट देखकर आप लोग देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में कौन से शेयर में निवेश करना चाहिए। उसमें से एक है बजाज फाइनेंस एक ज़माने में कितने प्राइस पर मिल रहा था, आज कितने में मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो लॉन्ग टर्म में कितने बड़ा रिटर्न ये बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। बजाज फाइनेंस भी एक मल्टीबैगर स्टॉक है। इसका भी आप लोग चार्ट देख रहे हो, हमेशा अप ट्रेंड में बना रहता है, कभी भी इसमें गिरावट नहीं आती है, हमेशा अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है। आप लोग चाहो तो रिटेल इन्वेस्टर इसमें निवेश कर सकते हो, चार्ट को पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं बजाज फिनसर्व की। बजाज फिनसर्व को भी आप लोग देख रहे हो, बजाज फिनसर्व भी बहुत ही अच्छा चार्ट दिख रहा है। ये भी बहुत ही लॉन्ग टर्म में बढ़िया से कमा के दे सकता है, लॉन्ग टर्म के आप कैपिटल को गेन कर सकता है। बजाज फिनसर्व के चार्ट को आप लोग देख रहे हो। रिटेल इन्वेस्टर के लिए चार्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन चार्ट के साथ साथ आप लोगों को ये भी बात जाननी ज़रूरी है कि जो स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में बना रहता है वो स्टॉक हमेशा सही हो, ऐसा नहीं होता है। उसका नेट प्रॉफिट हर 6 महीने 12 महीने में आप लोगों को देखना पड़ता है। अगर उसमें गिरावट चलती ही रहती हो तो आप लोगों को बहुत ही बुरी नींद जाती है, तो आप लोग उसमें से निकल भी सकते हो। लेकिन निफ्टी 50 में आने वाले कुछ स्टॉक है, कुछ अच्छे मिड कैप, कुछ स्टॉक है जो लार्ज कैप स्टॉक है, ब्लू चिप स्टॉक है जो कि हमेशा बढ़ते रहते हैं, जिसका चार्ट देखकर आप लोग नॉर्मल जानकारी ले सकते हो। अब एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं, अतुल लिमिटेड लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया हुआ है। अतुल लिमिटेड का चार्ट आप लोग देख रहे हो। अतुल लिमिटेड बहुत ही मल्टीबैगर स्टॉक है। इसी के साथ साथ नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। उसने भी लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। इसी के साथ साथ बाटा इंडिया भी आप लोग देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया हुआ है। रिलैक्सो फुटवेयर ने भी बहुत बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। रिलैक्सो फुटवेयर का चार्ट देखकर आप लोग जान सकते हो, बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया हुआ है। एसआरएफ लिमिटेड भी एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है जिसने लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। एसआरएफ लिमिटेड एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आप लोग चाहो तो नवीन फ्लोरिन एसआरएफ में भी निवेश कर सकते हो। कोटक बैंक आप लोग देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। आपको PSU बैंक में निवेश करना नहीं चाहिए। PSU बैंक बहुत ही खतरनाक है, कभी भी उलटफेर हो सकता है। लेकिन कुछ स्टॉक है जैसे कि हमने आगे बताया HDFC बैंक, इसके बाद अब बता रहे हैं कोटक बैंक में आप लोग देख रहे हो लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया हुआ है। इसके बाद आता है ICICI बैंक ने भी बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के आप लोगों को दिया हुआ है। ICICI बैंक बहुत ही लॉन्ग टर्म में आगे जाने वाला कंपनी है। ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी बैंकों में शामिल होने वाली कंपनी है। ICICI का चार्ट भी आप लोग देख रहे हो, बीच में थोड़ी गिरावट हुई थी लेकिन फिर से इसने बहुत ही ज़बरदस्त रिकवरी की हुई है। एक्सिस बैंक भी आप लोग चाहो तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो, लेकिन HDFC कोटक ICICI में सबसे पहले प्रेफरेंस करूंगा, बाद में आप लोग अगर चाहो तो एक्सिस बैंक में निवेश कर सकते हो। लेकिन दूसरे किसी भी बैंक में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले। बैंक के स्टॉक बहुत ही रिस्की होते हैं, लेकिन ये 4 स्टॉक पर आप लोग भरोसा करके कभी भी निवेश कर सकते हो। चार्ट को पढ़ सकते हो, चार्ट बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। MRF लिमिटेड का भी आप लोग चार्ट देख रहे हो, ये एक ज़माने में कितने रुपए में मिल रहा था। लॉन्ग टर्म में इस शेयर ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म में इस शेयर बहुत ही बढ़िया चला हुआ है। आप लोग देख रहे हो MRF के
एग्जाम्पल में आप लोग देख रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से रिटर्न दिया हुआ है। कोई भी स्टॉक एमआरएफ बन सकता है, किसी भी स्टॉक को एमआरएफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो अच्छा नेट प्रॉफिट बना रहा है, उसका चार्ट इस तरह का होगा। अब ट्रेंड में चलने वाला शेयर हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन कुछ स्टॉक में प्रमोटर की गड़बड़ की वजह से कुछ स्टॉक गिर जाते हैं, जैसे कि यस बैंक, DHFL। एमआरएफ की तरह एमआरएफ से भी बहुत बढ़िया स्टॉक है एक श्री सीमेंट। श्री सीमेंट अभी भी निफ्टी 50 में आने वाला स्टॉक है। अभी इसको निफ्टी 50 में जगह मिली हुई है। श्री सीमेंट का चार्ट आप लोग देख रहे हो। लॉन्ग टर्म में श्री सीमेंट ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के दिया हुआ है। श्री सीमेंट एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। आप लोग चाहो तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर सकते हो। सिवा श्री सीमेंट का चार्ट आप लोग देख रहे हो। श्री सीमेंट ने लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना के अपने शेयर होल्डर को दिया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए आज का टॉपिक था चार्ट का पैटर्न पढ़ना। तो रिटेल इन्वेस्टर को मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लॉन्ग टर्म का चार्ट, किसी भी स्टॉक के लिए लॉन्ग टर्म का चार्ट जरूर देखें, वो कैसे चल रहा है। हमेशा अप ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक में ही आप लोगों को निवेश करना चाहिए। जो स्टॉक हमेशा गिरता है उसके ऊपर आपको लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए। उसके बारे में हम लोग आके दूसरी बात करेंगे। अभी हमने जो वीडियो बनाया है उसमें कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए उसके ऊपर है। दूसरी बार हम वीडियो बनाएंगे तब बताएंगे कि कौन से स्टॉक में आप लोगों को निवेश नहीं करना चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के बारे में आप लोगों को जानकारी मिले। अलविदा।